नमस्कार दोस्तों। आज है 16 मार्च 2024। 16 मार्च 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पर, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने में कौन सा है। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने में आ चुका है कि रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो किस टीम ने जीता है? मुंबई ने जीता है। हाल ही में रणजी का जो है फाइनल मैच खेला गया और फाइनल में किसने? मुंबई ने जो है विदर्भ को हरा के ये फाइनल जीता है। तो मुंबई इस बार 42वीं बार ट्रॉफी अपने नाम की है। ठीक है। और 2023-24 के बारे में बात करते हैं तो ये जो मुंबई जो है विदर्भ को कितने रनों से हराया था? 169 रनों से हराया था। ठीक है। और मुंबई के कप्तान के बारे में बात करते हैं तो मुंबई के कप्तान कौन है? अजिंक्य रहाणे हैं। ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम लोगों के सामने में दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। हाल ही में वैश्विक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ये यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। कुल देशों के यूएनडीपी में देशों की संख्या देखते हैं तो ये कितना देश है? इसमें वर्तमान में 193 देश है। और 193 देशों में भारत जो है स्थान जो लाया है 134वें स्थान पर रहा है। जबकि प्रथम स्थान के बारे में बात करते हैं तो प्रथम स्थान किसका रहा है? स्विट्जरलैंड का रहा है। यह रिपोर्ट पहली बार 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर आपको नीचे में जो दिखाई पड़ रहा है एक मैप दिखाई पड़ रहा है और सभी देशों को ये अलग अलग कलर से प्रदर्शित किया गया है और ये यूएनडीपी के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें जो है आपको ग्रीन कलर जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर कनाडा है, अमेरिका है, उसके बाद यहाँ पर रसिया है, यूरोप का अधिकांश देश कह सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। जो जो ग्रीन आपको दिखाई पड़ रहा है, जहां जहां ग्रीन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये उच्चतम को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? ये उच्चतम को प्रदर्शित करता है। जबकि येलो कलर आपको जहां जहां दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, महादेश में जहां जहां भी येलो कलर दिखाई पड़ रहा है ये उच्च को प्रदर्शित करता है। जबकि ब्राउन कलर यदि आप भारत के आसपास देखते हैं तो ये आपको कलर दिखाई पड़ रहा होगा, ब्राउन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। कहीं कहीं पर आपको ब्राउन कलर दिखाई पड़ रहा है। ब्राउन कलर जो है आपको यहाँ पर ये मध्यम को प्रदर्शित करता है। जबकि आपको रेड कलर अफ्रीका में अधिकांश जगह आपको क्या दिखाई पड़ रहा होगा? रेड दिखाई पड़ रहा होगा। और जो रेड जो प्रदर्शित करता है ये किसको प्रदर्शित करता है? निम्न को प्रदर्शित करता है। तो सबसे स्थिति दयनीय किसकी है? यहाँ रेड वाले की स्थिति दयनीय है। और सबसे हाइयर और सबसे अच्छा स्थिति कह सकते हैं तो ये किसका स्थिति दिखाई पड़ रहा है? आपको हरे जो हरे कलर में दिखाई पड़ रहा है, ग्रीन में जो दिखाई पड़ रहा है उनका स्थिति ये। ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों के सामने में आ चुका है। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में मोहम्मद मुस्तफा को नियुक्त किया गया है। बात करते हैं फिलिस्तीन के, तो फिलिस्तीन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पर वर्तमान में जो राष्ट्रपति है महमूद अब्बास है। जबकि फिलिस्तीन की राजधानी के बारे में बात करते हैं तो फिलिस्तीन की राजधानी यरूशलेम है। आप लोगों को एक और देश का यरूशलेम राजधानी दिखाई पड़ रहा होगा। तब तक सोचिए, बात करेंगे मैप पर कि कौन से देश में और यरूशलेम किसकी राजधानी है। यहाँ बात कर लेते हैं मुद्रा की। मुद्रा यहाँ पर कौन से चलती है? तो पाउंड चलती है और नई शेकेल चलती है। एक और मुद्रा चलती है, दिनार भी चलती है। ये तीनों मुद्रा को यहाँ पर मान्यता दिया गया है। ठीक है। चलते हैं हम लोग मैप पर, देखते हैं कि मैप में ये कहाँ पर है फिलिस्तीन। तो मैप में आपको ये महाद्वीप को सबसे पहले देखते हैं कि किस महाद्वीप में है। तो ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? ये आपको एशिया महाद्वीप के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है। किस महाद्वीप के अंतर्गत आएंगे? एशिया के अंतर्गत आएंगे। और एशिया के किस भाग में? ये पश्चिमी भाग में आपको दिखाई पड़ेंगे। जबकि देखते हैं यहाँ पर ये जो आपको नीला नीला दिखाई पड़ रहा है ये किस महासागर का हिस्सा है? तो ये महासागर है, भूमध्य महासागर का हिस्सा है। ठीक है। और देखते हैं कि अब फिलिस्तीन कहाँ पर है। फिलिस्तीन आपको यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ पर गुलाबी कलर दिखाई पड़ रहा होगा। और ये जो गुलाबी कलर है इसको गाजा पट्टी कहा जाता है। जबकि और गुलाबी कलर आपको इसके किस भाग में दिखाई पड़ रहा है? पश्चिमी भाग में या पूर्वी भाग में? किस भाग में दिखाई पड़ रहा है? यहाँ पर आप देखिएगा तो इसराइल के आपको ईस्ट भाग में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। इसराइल के किस भाग में दिखाई पड़ रहा है? ईस्ट भाग में दिखाई पड़ रहा है। और इस यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है फिलिस्तीन को। जो जो गुलाबी कलर आपको दिखाई पड़ रहा है वही फिलिस्तीन का भाग है। इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है, जबकि इसको गाजा पट्टी कहा जाता है।
ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है इसको गाजा पट्टी कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, वेस्ट बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। इसको वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है, इसको गाजा पट्टी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो आपको येलो येलो दिखाई पड़ रहा है, जो जो येलो कलर में दिखाई पड़ रहा है, आप इसको इजराइल के नाम से सुने होंगे, इजराइल देश, ठीक है। और इजराइल देश जो है येलो कलर से प्रदर्शित यहाँ पर है। और दोनों की संयुक्त राजधानी देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है कौन सी, यरूशलेम। इजराइल की भी राजधानी यरूशलेम आपको दिखाई पड़ रहा होगा और फिलिस्तीन भी अपना राजधानी यरूशलेम को ही मानता है। तो आप लोगों का यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि राजधानी यरूशलेम किसकी है। यरूशलेम दोनों की राजधानी है, ठीक है। फिलिस्तीन की भी राजधानी है और इजराइल की भी राजधानी है। ये दोनों में युद्ध भी चलते रहता है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम लोगों के सामने में चौथा नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया है, हाल ही में 15 मार्च को मनाया गया है। देखते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की शुरुआत कब से होती है। तो इसकी शुरुआत जो है 1983 से विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की शुरुआत होती है। भारत में देखते हैं तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पहली बार लाया गया है, ठीक है। और जिसे किस नाम से जाना जाता है, कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। 2024 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम के बारे में बात करते हैं। तो थीम क्या है, तो उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन है, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कौन बने हैं, ठीक है। तो ये कौन बने हैं, बी साईराम बने हैं। बी साईराम के बारे में बात कर लेते हैं। तो बी साईराम कोल इंडिया लिमिटेड की सिंगरौली स्थित प्रमुख सहायक कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। साईराम के बारे में बात करते हैं तो साईराम के पास कोयला के क्षेत्र में 33 वर्षों की सेवा का अनुभव है। ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है यही कौन है, बी साईराम है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किसके साथ किया गया है, एडीबी के साथ किया गया है। एडीबी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना कब हुई है, 19 दिसंबर 1966 को हुई है। इसमें वर्तमान में देखते हैं कि कितने देश हैं, सदस्य देश हैं। तो इसमें 68 वर्तमान में देश हैं। और बैंक का मुख्यालय के बारे में बात करते हैं तो मुख्यालय कहाँ है इसका, मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने अपना पहला विदेशी कार्यालय किस शहर में खोला है। तो ये कहां पर खोला गया है, ढाका बांग्लादेश में खोला गया है। नाम आता है बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, आप लोगों को पता होगा ढाका है। और मुद्रा, मुद्रा भी मालूम होगा, टका चलती है यहाँ पर मुद्रा। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ पर, शेख हसीना प्रधानमंत्री है। और राष्ट्रपति हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन बने हैं। तो ये नुमालीगढ़ के बारे में हो चुका है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने अपना पहला विदेशी कार्यालय कहां पर खोला है, तो ये बांग्लादेश में खोला गया है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आठवां नंबर का क्वेश्चन है, चीन, ईरान और रूस द्वारा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस जल क्षेत्र में आयोजित किया गया है। तो ये किस जल क्षेत्र में आयोजित किया गया है, तो ये ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया है। ओमान की खाड़ी के बारे में बात करते हैं तो ये किस महासागर का हिस्सा है, तो ये हिंद महासागर का हिस्सा है, ठीक है। चलते हैं हम लोग देखते हैं इसके बारे में। चीन, ईरान और रूस ये तीनों देश सम्मिलित रूप से अभ्यास किए हैं। और इन क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से ये सुरक्षा बेल्ट 2024 अभ्यास के रूप में ओमान की खाड़ी में ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किए हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम लोगों के सामने में 9 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए अग्रय और अक्षय जहाजों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में। दोनों युद्धपोत की प्राथमिक भूमिका तटों के आसपास समुद्री क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान जैसे कार्यों का क्या है, संचालन करना है। यह युद्धपोत पानी के भीतर दुश्मनों की पनडुब्बियों का भी पता लगाने में ये सक्षम होगी।
इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।